बोलिए सदगुरु भगवान की जय। एक बार कामदेव विचार करने लगा कि भले ही हमें भूत भावन भगवान शंकर ने भस्म कर दिया तो क्या होगा, क्योंकि अब मैं अनंग हो गया हूँ और मैं अदृश्य रहकर भी अब अधिक शक्तिशाली हो गया हूँ। ऐसा विचार कर ही रहा था कि उसे नारद जी का आगमन हो गया। नारद जी ने उसके इस अहम भाव को देखा तो उन्हें हंसी आ गई। तब कामदेव ने कहा, भगवान आप हंसे क्यों? तो नारद जी ने कहा कि हे सुमन सुकुमार, तुम अब धरामंडल पर मत जाना, बस इसलिए इतनी बात मेरी मान लो। कहा क्यों? क्या वहाँ कोई तपस्वी पैदा हुआ है? नारद जी ने कहा नहीं नहीं, तपस्वी कोई नहीं है। वहाँ पर तो एक गोप कुमार है, वो पृथ्वी पर आया है और जिसकी घुंघराली अलकों पर लहराता मयूरमच्छ, भाल पर गौरोलोचन का तिलक, कंठ में वनमाला उसने धारण कर रखी है। तब कामदेव ने कहा तो क्या वो तपनिरत है, तपोनिरत है क्या? कहा ऐसा भी नहीं है, वो तो गायें चराता है। अच्छा, और कभी कभी ब्रज बालकाओं से प्रयास भी करता रहता। ऐसा कह के नारद जी तो चले गए, लेकिन कामदेव के मन में अहम तो आई था ही और बढ़ गया। विचार करने लगा तब तो हमें उसे जरूर पराजित करना होगा, और ऐसा विचार करके वो ब्रज वृंदावन धाम में आ ही गए। सायंकाल का उस समय था। भगवान गायें चरा करके घर की ओर लौट रहे थे। उसी समय उसने अपने बाण पर, अपने धनुष पर कुसुम बाण चढ़ा लिया और जब वो गोप कुमार सामने आया तो स्वयं कामदेव कहते हैं कि मैं चौंक गया। क्यों? बोले उसकी सुंदरता इतनी निराली और अद्भुत थी कि उसके सौंदर्य के सामने मेरा सौंदर्य तो चूर चूर हो गया। और उसी समय मैंने क्या देखा, बंसी की गूंज होने लगी, आकाश में ध्वनि निकलने लगी और आकाश में सहस्त्रों सहस्त्रों देवियां उस गोप कुमार की तरफ दौड़ने लगी, आने लगी। और उनमें एक एक गोपी का सौंदर्य इतना अधिक था कि हजारों देवलोक की अप्सराएं भी उसके सामने नगण्य थीं। हजारों अप्सराओं को एक तरफ रख दिया जाए और एक कन्या की जो है सौंदर्यता को एक तरफ, तो उसकी समानता नहीं कर सकती थी, इतनी सौंदर्य थी वो ब्रजबाला। ऐसा कामदेव ने देखा और वर्णन किया। फिर क्या हुआ? बोले फिर तो मेरे हाथ से मेरा सुमन बाण छूट गया। मैं तो सन्न रह गया, मैं करता भी क्या? मेरा तो कोई अंग ही काम नहीं कर रहा था और मेरा प्रभाव तो उन पर हुआ ही नहीं, कोई असर भी उनके ऊपर नहीं हो रहा था। कामदेव कहता है मेरी ऐसी दयनीय स्थिति हो गई थी। यहाँ कामदेव पराजित हुआ। भगवान शंकर ने तो जला के भस्म किया, अस्त्र पराजित किया, लेकिन बांके बिहारी श्याम सुंदर की तो मात्र भ्रकुटी को देख करके ही कामदेव का गर्व चूर हो गया, उसके हाथ से धनुष छूट गया और फिर तो वो सामने आकर के भगवान के सी चरणों में गिर गया। बोले प्रभु हम आए थे तो जीतने, लेकिन आपने हमें को जीत लिया। ऐसे हमारे श्याम सुंदर। देखिए भगवान के अनेकों अवतार हैं, लेकिन जो रासलीला का स्वरूप है, जो भगवान ने रासलीला की है ब्रज में रह करके, ये अवतार लीला नहीं है, ये तो प्रेम की लीला है। ये तो
दिव्य देह मिलन की लीला है। क्योंकि जब भगवान बंसी बजाते थे तो गोपियाँ का पार्थिव शरीर तो घर पर रहता था। जो भक्त गोपी देह में थे उनका पार्थिव शरीर तो घर पर था, लेकिन उनका दिव्य देह भगवान के पास उपस्थित हो जाता था। ऐसी ये दिव्य देह की मिलन का रास जो है मिलन है। और जिस समय रास हुआ उस समय भगवान की आयु मात्र 8 साल 2 माह 22 दिन की थी। राधिका जी भगवान से कुछ माह बड़ी थीं और जो ब्रज की गोप बालिकाएं थी वे भगवान से 1 साल बड़ी थीं। बस इतना अंतर था। इस अवधि में, इस उम्र की अवधि में ये रास लीला भगवान ने रचाई है अपने भक्तों को आनंद देने के लिए। क्योंकि वेदों की ऋचाओं ने और भी बड़े बड़े ऋषि मुनि ने साधना करके भगवान से प्रार्थना की थी कि हम लौकिक जगत में लौकिक स्वरूप को धारण करके चिन्मय रूप में आपका दर्शन करना चाहते। तो भगवान ने अपने भक्तों की लाज को पूरा रखा और इस कृष्ण अवतार में भगवान ने किसी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं किया, केवल अपनी मधुर मुस्कान से ही भक्तों को परम आनंद की अनुभूति कराई और दुष्टों का दलन करके उनको तार दिया। ऐसे भगवान के ये अद्भुत अवतार है। इसी के साथ वाणी का विराम है। बोलिए आनंद कंद भगवान की।